सीधा सवाल यह आप लोगों से है, क्या किसी विवाद या आक्रोश में आकर किसी के घर को तोड़ना सही है? ग्रामीणों को द्वारा यह साफ और सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना रहता है कि इसकी भरपाई हम ग्रामीणों द्वारा नहीं किया जाएगा। 1 साल से लगभग त्रिपाल लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इतनी ही एकता और इतनी ही ताकत और इतनी ही संगठन अगर गांव वाले, जिला प्रशासन, शिक्षा प्रशासन के ऊपर दबाव डालते और उनके ऊपर दबाव बनाते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कांकेर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है कोलियारी, जहां ग्रामीणों और ईसाई धर्मांतरित परिवारों के बीच पहले से ही एक विवाद चल रहा होता है। लेकिन अचानक ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ग्रामीण आक्रोश में आकर ईसाई धर्मांतरित परिवारों के घरों में तोड़फोड़ कर देते हैं। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों में समझौता कराया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि जिन घरों में नुकसान हुआ उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार घटना कहां से शुरू हुआ और विवाद आखिरकार इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, और वो कौन सी बात थी जिसके कारण ग्रामीण इतने ज़्यादा आक्रोश में आकर घरों में तोड़फोड़ कर दिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार पूरी घटना क्या थी और ये घटना कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाकर ख़त्म हुई। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जानिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। ग्रामीणों के अनुसार रोजगार गारंटी के तहत चल रहे तालाब गहरीकरण के कार्य के बीच ही यह विवाद की शुरुआत होती है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको पुलिस के द्वारा और पिटवाने, साथ ही उनको जेल में डलवाने की धमकी दी जाती है। लेकिन संबंधित व्यक्तियों और परिवारों से पूछताछ करने के बाद उनके द्वारा यह आरोपों को झूठा और गलत बताया जाता है। आखिरकार ग्रामीणों में इतना आक्रोश कैसे बढ़ गया? ग्रामीणों का कहना है कि इसी बात को सुनकर उनके अंदर आक्रोश बढ़ गया और सभी गांव वाले इकट्ठा होकर जो धर्मांतरित व्यक्तियों का जो घर था उनको तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया जाता है। अब जानिए कि पुलिस की भूमिका क्या थी इसमें। तो संबंधित जो परिवार था उनके द्वारा कोरा थाना में फ़ोन करके यह जानकारी दी जाती है कि ग्रामीणों द्वारा हमारे घरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है करके। तब पुलिस द्वारा यहाँ तोड़फोड़ जब पूरा समाप्त हो जाता है उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, और पुलिस वहाँ पहुँचती है तब केवल ग्रामीण ही उस गांव में मौजूद रहते हैं। जो संबंधित धर्मांतरित परिवार था वह वहाँ से फरार हो गया रहता है, वहाँ तब से भाग गया रहता है। फिर आपस में विवाद बढ़ता ही जाता है। ग्रामीणों के बीच भी यह आक्रोश शांत होने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद फिर कुर्र थाना पुलिस द्वारा, टीआई द्वारा उनको समझाया जाता है और गुस्से को शांत किया जाता है। उसके बाद शांत करने के बाद यह विवाद फिर से उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न इस तरीके से हो जाता है क्योंकि कोरा थाना में 13 जून को दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और समझाया जाता है इस तरीके से कानून को हाथ में लेना सही नहीं है करके। तो उनके द्वारा दोनों पक्षों में यहाँ समझौता पुलिस के द्वारा कराया जाता है। सवाल की शुरुआत यहीं से होती है कि जो धर्मांतरित परिवार था उनके द्वारा पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाई जाती है कि जितना हमारे घरों में नुकसान हुआ है, जितना तोड़फोड़ हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाए या उसका भरपाई किया जाए करके। तो ग्रामीणों को द्वारा यह साफ और सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना रहता है कि इसकी भरपाई हम ग्रामीणों द्वारा नहीं किया जाएगा करके। तो फिर पुलिस द्वारा दोनों के बीच समझौता कराया जाता है और मामला शांत किया जाता है। अब सीधा सवाल यह आप लोगों से है, क्या किसी विवाद या आक्रोश में आकर किसी के घर को तोड़ना सही है? अगर तोड़ भी दिया जाता है आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर, तो आखिरकार जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा और इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? सामने पक्ष से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने पक्ष द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया और मीडिया के सामने आने से उन लोग साफ इनकार कर दिए, मना कर दिए। हो सकता है यह डर और दबाव के कारण भी हो सकता है। लेकिन जितना ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होके किसी 2-4 घरों में तोड़फोड़ करते हैं, उसी को अगर अपने गांव, घर और विकास के लिए इसी ग्रामीण अगर इकट्ठा होकर बात किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते और लड़ते तो शायद उनका गांव आज कहीं से कहीं ज़्यादा ऊपर हो जाता। क्योंकि एक मामला
खुलियारी में पिछले 1 सालों से चलते आ रहा है कि वहाँ की जो स्कूल है उसकी हालत दयनीय स्थिति में है। दयनीय स्थिति में इस तरीके से क्योंकि वहाँ के बच्चे जो है ना 1 साल से लगभग त्रिपाल लगाकर पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इतनी ही एकता और इतनी ही ताकत और इतनी ही संगठन अगर गांव वाले, जिला प्रशासन, शिक्षा प्रशासन के ऊपर दबाव डालते और उनके ऊपर दबाव बनाते तो शायद उनकी जो यहाँ स्थिति है, गांव की जो स्थिति है, जो स्कूल की स्थिति है, वह शायद सुधर सकती थी। लेकिन वही बात आ जाती है कि आज हमारा जो देश है, भारत देश, चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज तक यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग, वह केवल ज़मीन पर ही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जल्द ही मिलते हैं एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।